मानव के अंदर प्रवृत्तियां क्यों बदलती रहती हैं? मनुष्य कभी कभी ऐसे गुण भी अपने जीवन में अपनाने लगता है जो पशुओं के अंदर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मानव इस संसार में रहकर जो उसकी सोच है, उसका चिंतन है, जिस दिशा में अधिक चला जाता है उस दिशा का भावार्थ उसके जीवन में आ जाता है और वो भावार्थ उसके जीवन को बदलने लगता है, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे पशु का। उसने देखा कि ये मनुष्य कैसे बना, उसने क्या गलतियां की, क्या अच्छाइयां की। तो गलती और अच्छाइयों के चक्कर में आकर वो अपने को परिवर्तन करने लगता है, जबकि विचार ये नहीं करता है कि परिवर्तन गुणों के अनुसार तो होता है। उसने अवस्था के अनुसार से अच्छी व्यवस्था का प्रयोग किया, आवश्यकता के अनुसार से उसने बुरी व्यवस्था का प्रयोग किया। लेकिन मानव इन चीजों पर आंतरिक ध्यान न देकर उसकी सिर्फ घटनाओं को ही देखकर अपने को परिवर्तित करता है, इसलिए सदा मार खाता है। जीवन का निर्माण समय के अनुसार से होना चाहिए। समय आपके मुताबिक है तो हमें अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए यदि विकास करना है। समय आपके मुताबिक नहीं है, लोग आपका दुरुपयोग करते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उस समय भी हमें समय का ध्यान देते हुए लोगों का ध्यान नहीं रहना चाहिए। अपने जीवन का परिवर्तन करके लोगों के ध्यान को भटका देना चाहिए, दिशा बदल देनी चाहिए, बल्कि विवाद में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मन का नेक देर का संतुलन अभिमान की तरफ आ जाता है। मैं कुछ हूं, मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसने मेरे लिए बहुत गलत किया। एक बात विचार करो, उसने गलत कर तो ही दिया, बोल भी दिया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता है ना, आप वापस किसी भी स्थिति में नहीं ला सकते हैं, बल्कि सुधार किया जा सकता है। तो हमें अपने जीवन में अपना सुधार करना प्रारंभ करें, जो आगे वाला व्यक्ति दोबारा हमसे ऐसा न कह सके। कहीं ना कहीं हमारी कमियां होती हैं जिस कारण से आगे वाला व्यक्ति कहता है। उन कमियों को ध्यान करके यदि हमने परिवर्तन करना प्रारंभ किया तो हमारे जीवन की सारी कमियां निकल जाएंगी और हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारी मदद करता रहे। तो वास्तविक बदलाव करना हमारे जीवन का कर्तव्य है। बदलना ही अच्छी व्यवस्था दिशा में बदल जाना, बुरी व्यवस्था में नहीं। यदि जानवर कहीं भी लड़ जाते हैं तो किसी नहीं देखते किसको हानि है, किसको लाभ है, दर्द और को ही सहते। इसी प्रकार से मानव जीवन एक विवेकशील जीवन है, हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और अपने मन का संतुलन सही रखना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो पुराने संस्कार थे, जो तुमने इतने जन्म लिए, वो संस्कार तुम्हारे अंदर में रिपीट हैं। उन संस्कारों को हमें रोकना है, ब्रेक लगाना है। इसी प्रकार से तुम्हारा बदलाव होता रहता है समाज में। इसी प्रकार से आपका मन संतुलन नहीं रहता है, संतुलन बिगड़ता रहता है, अच्छाई बुराइयों की तरफ जाता रहता है। तो वास्तविक हमें अपने अंदर के संतुलन का परिवर्तन करना है, अपनी बुराइयों पर ध्यान देना है और अपनी दिशा का सही प्रयोग करना है, जिससे तुम अपने भविष्य को आगे बढ़ा सको। भगवान को लोग अपने साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर धैर्य आ जाए, समझ आ जाए, हम कहीं बहके ना, हमारे उस बहक से हमारे कहीं आग न लगे, आग को बुझाने की क्षमता आ जाए, आत्मदर्पण में जागृत होने की क्षमता आ जाए। जैसे परमात्मा ज्ञात करते हो तो आत्मिक शक्ति बढ़ती है,
तो परमात्मा की याद करके तुम दूसरों के विचारों को बदल सकते हो। जब भी योग साधना करते हो उसे वाइब्रेशन देना प्रारंभ कर दोगे, उसे दुआएं देना प्रारंभ कर दो, भगवान इसकी बुद्धि बदल जाए, हमारे साथ विवाद न करे, हमारे सामने ऐसी समस्याएं न लाए। यदि आपने ऐसा करना प्रारंभ किया तो विवाद से भी बच जाओगे, समस्याओं से भी बच जाओगे और तुम्हारे जीवन का विकास भी होगा। तो ये करना तो हम ही को पड़ेगा। जीवन में हम संस्कार खराब करते हैं और हम ही संस्कारों को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तभी तो होगा। जैसे हम किसी से उधार ले आए हैं, उसे देने का प्रयास करेंगे तभी तो अदा होगा, और नहीं देंगे तो आगे वाला मांगता रहेगा और तुम्हें देना तो एक दिन पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन के संस्कारों को हमें बदलना है जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े। जय श्री कृष्ण।